सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस केस 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील हो गया है। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील कर दिया गया है। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को भिजवा दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच अब तहलील हो चुका है और मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया गया है। मज़ीद जाने के नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। जहांज़ेब अब्बासी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि 9 रुकनी लार्जर बेंच क्यों तहलील हुआ? देखें अवैस, एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब हम शुरू से ही ये कह रहे थे कि बेंच में इस मामले पे जो है वो इत्तेहाद नहीं है, बिल्कुल वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जज साहिबान ने अपने इजाफी नोट्स को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया है और ये कहा है कि जिस अंदाज में ये अज़ख़ुद नोटिस लिया गया है ये अमल दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और इस समेत जो 4 जज साहिबान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उसमें शामिल हैं, उनकी तरफ से अपने इजाफी नोट्स में ये कहा गया है कि जो अज़ख़ुद नोटिस लिया गया है वो एक सिविल केस में लिया गया है। पुलिस के तबादले के केस में इस तरह से जो अज़ख़ुद नोटिस लिया जाना है ये दुरुस्त अमल नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब ये मामला बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए भिजवा दिया गया है। अब दोबारा बेंच की तश्कील होगी और फिर उसके बाद ये केस दोबारा अब देखना यह है कि कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। लेकिन अब तक की बड़ी डेवलपमेंट जो हम शुरू से ही कह रहे थे कि बेंच के ऊपर जिस तरह से एतराज़ उठाया गया, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI-FA की जानिब से भी ये एतराज़ उठाया गया था कि बेंच में शामिल 2 जज साहिबान जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इस केस को ना सुने, वो खुद को अलग कर लें और फिर उसके बाद इसी नौयत का एतराज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ओपन कोर्ट में जो है वो अपना नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों के सामने पढ़ के सुनाया था। अब उसी व्यू को सपोर्ट किया है जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस याहिया अफरीदी ने। इन अच्छा जहांज़ेब, ये जो 9 रुकनी लार्जर बेंच था इसकी सरबराही तो चीफ जस्टिस कर रहे थे ना, तो इसको तहलील किसने किया ताकि ये मामला दोबारा चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए? देखें, अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही ये जो अदालती कार्रवाई का जो 23 फरवरी का जो ऑर्डर था उसका जो तहरीरी ऑर्डर है उसी में ही ये लिखा हुआ है कि अब ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ये कहा है कि अब ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो अब ये बेंच नया बनाया जाएगा। फिर उसके बाद देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है। जी अच्छा जहांज़ेब, ये भी बताइएगा कि अब क्या ये भी इम्कान है कि जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तेदा थी उसकी जानिब मामलात बढ़े? 4 कुर्सियां हटा दी हूं। जहांज़ेब अब्बासी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जहां तक कायम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस केस 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील हो गया है और मामला नए बेंच की तश्कील के लिए वापस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब इंतखाबात की तारीख तब तक नहीं आ सकती जब तक नया बेंच नहीं आता। इस सारे मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ने 2 जज साहिबान के कहने पर सू मोटो नोटिस लिया था जिसके ऊपर एतराज़ आयद किया गया था। उसके अलावा नून लीग की जानिब से, PDM की जानिब से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की मौजूदगी पर एतराज़ उठाया गया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की गई थी कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। जहांज़ेब, इसका मतलब यह है कि अब मामला फुल बेंच की जानिब बढ़ रहा है? देखें, अब जो आज की जो अदालती कार्रवाई का जो ऑर्डर है जिसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जो दीगर जज साहिबान की तरफ से है उसमें यह लिखा हुआ है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो 23 फरवरी का ऑर्डर है और जिसमें जो एडिशनल नोट्स अटैच किए गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से और जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, तो इन सब की डिस्कशन के बाद और इसके ऊपर गुफ्तगू के बाद या डेलिब्रेशंस के बाद
ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। अब सवाल ये है कि अगर ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 4 जज साहिबान अगर इससे अलग हो जाते हैं तो क्या जो दीगर 5 जज साहिबान हैं क्या वो इस केस को सुनेंगे, या जो दीगर रह जाने वाले जजेस हैं वो इस केस को सुनेंगे। अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे का जो एतराज़ है 2 जजों के ऊपर, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, वो एतराज़ भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। उसके ऊपर अभी हेयरिंग होनी है। अभी ये तय होना है कि PDM की तरफ से जो एतराज़ इन 2 जज साहिबान के ऊपर उठाया गया है, क्या वो एतराज़ उनका आईन और कानून के मुताबिक है या नहीं। 4 ये जज साहिबान हैं, 2 वो जज साहिबान हैं जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून, JUI फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ उठा रही है। एक मामला ऑडियो लीक्स का है, दूसरी जानिब जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो नोट लिखा है, उसी नोट की ही बुनियाद के ऊपर PDM का जो मुश्तरका जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के सुनाया गया था। तो अब सवाल ये एक अहम नौयत का ज़रूर है कि जब ये 5 जज जो रह जाने वाले बेंच जज साहिबान हैं, अगर ये केस सुनते हैं तो फिर इनमें से भी 2 वो जज हैं जिनके ऊपर PDM की जानिब से एतराज़ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4 ये जज निकल गए, 2 जिनके ऊपर एतराज़ है, क्या उसके अलावा फुल कोर्ट बेंच बनाने जा रही है, या यही 5 जजेस ही इस केस के ऊपर समाअत करेंगे। जी जहां से आप हमारे साथ रह गए, इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया। जावेद, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तहलील कर दिया गया है। अब ये मामला जो है फुल बेंच की जानिब बढ़ रहा है। देखें, जब ये मामला शुरू हुआ था, जब ये इस पंजाब और KP इलेक्शन पर खुद नोटिस लिया गया था, तो उस वक्त ही जब 2 रुकनी जो जिन जज साहबान का नोटिस था, जिन नोट पर जो है वो एक्शन लिया गया था, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, उन्होंने अपना व्यू पहले ही दे दी था। उस नोट पर दोबारा खुद नोटिस लेना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 9 रुकनी बेंच में उन दोनों जज साहबान को शामिल करना, ये शुरू से ही एक मुतनादा चीज सामने आई थी, जिस पर न सिर्फ PDM ने इतराज़ किया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी इतराज़ किया गया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और 2 दीगर जमातें और जो तजियाकार हैं, जो संजीदा हल्के हैं, उनकी तरफ से भी ये बात की जा रही थी कि ये मुतनादा चीज़ सामने आई है जो बाद में चलकर मसाइल इससे पैदा होंगे। तो यही हुआ, जब समाज शुरू हुई तो फिर आपने देखा कि इन 2 जज साहबान पर जो है वो इतराज़ उठाया गया। फिर PDM की तरफ से पूरा नोट जो है वो सामने आया। इस तरह हुई, पहले जो है इन दोनों जज साहबान को निकाल के जो है वो फुल कोर्ट बनाने की। तो अब आज की जो समाअत में सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, जो 4 रुकनी जज साहबान हैं उनकी तरफ से अलग नोट आया। तो जो जादेब वासी कह रहे हैं कि जो फुल कोर्ट अगर बनाया जाएगा इस केस की समाअत के लिए, तो क्या इन जज साहबान को दोबारा शामिल किया जाएगा, और या इन 5 जजों को शामिल करके इस केस की दोबारा से अक्सर नौ समाअत की जाएगी।